आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, एसडीएम न्यूज़ चैनल ने एक अभियान शुरू किया है कि शहर में जितने भी खास बड़े बड़े जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी ज़िंदगी पर आधारित कोई ऐसे सीरीज़ शुरू किए जाए। एक हमारा अभियान शुरू है ताकि उनके कामों को, उनकी अच्छाइयों को, उनकी समाजी खिदमत को समाज के सामने लाया जा सके। क्योंकि लीडर तो करते हैं काम, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं समाज के अंदर जो लीडर नहीं रहते हैं, लेकिन लीडर की बराबरी में काम करते हैं और 24 घंटे काम करते रहते हैं और यहाँ तक कि जेब से पैसा भी लगाते हैं। तो इसमें से भी एक नाम शेख मुनीर साहब, जो हम समझते हैं कि औरंगाबाद शहर की पूरे ज़िले के अंदर समझते हैं एक जानी मानी शख्सियत है। मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जानी मानी शख्सियत है क्योंकि औरंगाबाद शहर के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के, भाजपा के हैं और जो भी है, इनके सभी बड़े दिग्गजों के साथ शेख मुनीर साहब को काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनके साथ उन्होंने काम किया और काम किया तो सिर्फ समाज के लिए किया, इंसानियत के लिए किया, सभी धर्म समाज के लिए किया। ये नहीं सोचा कि यार किसका काम है, किसका वार्ड है, क्या है, कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, कि मुझे को 2 पैसे बचेंगे, कि मैं को टेंडर लूँगा, उसमें कमीशन लूँगा। ऐसे कोई लालच नहीं था। यकीन मानिए, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ये आदमी इस सोच का मालिक रहता था तो आज शायद बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रहते थे महानगर पालिका में। लेकिन आज एक ही मकसद है, आज भी उनका ये संकल्प है कि मैं मरते दम तक मैं समाज का काम करूं, गरीबों को दुआओं लूं। क्योंकि उन्होंने अभी पिछले दिनों में मेरे से मुलाकात में कहा था कि अंतर साहब, मुझे हार्ट भी आया, मेरा बाईपास हुआ, जो भी हुआ, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया, पता नहीं किसकी दुआ थी। तो ये पैगाम देने का मकसद ये है इस वीडियो के ज़रिए से कि एक समाज का अगर काम करते हैं, इंसानियत के काम करते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती हैं। यहाँ तक कि ऊपर वाला किसकी दुआ से मौत भी टाल देता है। इसका अगर कुछ सबूत है अगर, तो हम समझते हैं शेख मुनीर साहब इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। ऐसा और भी लोग हो सकते हैं, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन ये सबूत हमारे आंखों के सामने है। और इनके जीवन पे आधारित हम एक फ़ोटो, जब स्क्रीन पे आप पीछे देख रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से उनकी मुलाकातें हैं, कैसी यादगार पल हैं जो 30-35 साल पुराने उनके पास ढेरों से सारी फ़ोटोआँ पड़ी हुई हैं। तो वो एक हमने सीरीज़ तैयार की है कि चलो उनकी कुछ ज़िंदगी पर आधारित उनकी कुछ बातें मंजर आम पे लाई जाए, ताकि नई पीढ़ी को भी एक समझ में आए कि भाई हमारे पास भी दरमियान में ऐसे लोग हैं जो लीडर नहीं हैं, नेता नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत बड़े बड़े काम करने की ताकत रखते हैं और हर एक से मिल के, जुल के, प्यार से, मोहब्बत से एक विकास के काम के अंदर, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो काम कैसे हो जाए ये सोचते रहते हैं। चलिए, उन पे जीवन पे आधारित एक शेर है जो उनका बहुत मनपसंद शेर है शेख मुनीर साहब का। वो शेर से मैं शुरू करना चाहूँगा कि उनका बहुत ही पसंदीदा शेर है कि मेरी ज़िंदगी का खेल शतरंज से भी मज़ेदार निकला, मेरी ज़िंदगी का खेल शतरंज से भी मज़ेदार निकला, मैं हारा भी तो अपनी ही रानी से। ये एक अजीब गरीब शेर है। खैर, एक शेर होता है, तो उन्होंने शेर को कहा है। तो पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि शहर की जो जानी मानी हस्तियाँ हैं एक औरंगाबाद में, जो कुछ गुजर चुकी हैं और कुछ हम समझते हैं बुजुर्गी की हालत में चल रहे हैं। अमानुल्लाह मोतीवाला साहब है, अब्दुल अजीम साहब है, चंद्रकांत खैरे साहब है, रशीद मामू साहब है, जनाब अफसर खान साहब है और ऐसे कई दिग्गज नेता हैं कि जिनके, और अगर आज की बात करूं तो अतुल साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है, संजय सिरसाट साहब है, कमाल फारूकी साहब है, उनके बेटे हैं उमर कमाल फारूकी साहब है। और पुराने जो कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ राष्ट्रवादी के हैं, कुछ शिवसेना के हैं, कुछ भाजपा के हैं, कुछ ज़माने के जनता दल के हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के हैं, कोई आबू आसिम साहब के, मतलब कुछ पुरानी यादें हैं। जितने भी लीडर हैं औरंगाबाद के, पुराने जितने नगर सेवक रह चुके अलफ खान साहब के ज़माने के, तो उनके साथ भी जो है तो उनको काम करने का मौका मिला। और एक यूँ समझ लीजिए कि जब उनकी उम्र मैं समझता हूँ कि बस 20-22 साल की रही होंगी, जब से उनका एक शौक़ रहा कि अपने कारोबार को, अपने परिवार को देखते हुए समाज की खिदमत भी की जाए, और आज तक कर रहे हैं। 35-40 साल का अर्सा करीब ज़्यादा हो गया है। और ख़ास बात यह है कि कभी, जैसा मैंने कहा, कभी चाहा नहीं कि मैं नगर सेवक के लिए चुनाव लड़ूँ या कुछ पार्टी का पद लूँ या किस पद पे जाऊँ या किसी बड़े नेता के साथ एक लालच में उनकी वाह करते हुए या जी हुजूरी करते हुए जो है तो कोई बहुत बड़ा टेंडर लूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं। ख़ास बात ये है, तो उन्होंने जो है तो इस तरह से काम किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इनकी कारगुजारी को सामने लाया जाए,
और उनको हौसला दिया जाए। दरअसल ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब देखिए, कोई आदमी कोई बहुत बड़ा नेता काम करता है तो उसको सरकार अवार्ड देती है, प्रशासन अवार्ड देता है। कोई अगर बहुत बड़ा कुछ संगठन पर रहता है तो उसको सम्मान पत्र मिलता है। लेकिन ऐसे सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, जिसमें से एक नाम शेख मुनीर साहब का भी है, कि जो 35-40 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पद की उनको लालच नहीं है, कोई अवार्ड की लालच नहीं है। बस एक ही लालच है कि गरीबों का भला हो जाए, किसी की दुआ मुझे मिल जाए, समाज का काम हो जाए, दुनिया में एक बार आए हैं, कुछ अच्छा काम करके चले जाए, इस दुनिया से रुखसत हो। तो बस ये ज़बान से निकले कि यार बंदा बड़ा अच्छा था, शेख मुनीर साहब वाकई नेक इंसान थे। एक ऐसा नाम हो, नाम से मुराद बोलो तो किसकी दुआ मिले। तो ये जज्बा है। पीछे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कैसे पुराने लीडरों से उनके साथ में तस्वीर है, कुछ प्रोग्राम के बहाने से, जैसे प्रोग्राम होते हैं, स्टेज प्रोग्राम होते हैं, कुछ रैली होती हैं, कुछ मीटिंग होती हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं, उस बहाने से फोटोग्राफी होती हैं, वीडियोग्राफी का सेशन होता है। बस ये स्क्रीन पे आपको पीछे दिखाई दे रहा है। तो ये बातें मंजराम पे लाना मकसद थी, और इसलिए विश्वास भी थी कि अब ये ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं कि जो आदमी जब 60-65 साल का हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि बस वो अब आखिरी जो ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो समझो एक गॉड गिफ्ट है कि अल्लाह की अता करदा एक ज़िंदगी के पल है जो हम गुजार रहे हैं। तो हम ऐसी शख्सियत जो हमारे दरमियान में रहती हैं तो हम उनको भूलें नहीं। अगर वो समाज में अगर हमारा आमना सामना होता है कोई ऑफिस पे, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, महल्ले में, तो हम उनका एहतराम करें, उनको इज़्ज़त दें, उनको सम्मान दें, क्योंकि इनको पैसे की लालच नहीं। बस यही है कि भाई हम काम करें तो जाहिर सी बात है कि आदमी कम से कम इतना चाहता है कि हमारी कदरदानी हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो आदमी ने बेलौस 30-35 साल अपनी ज़िंदगी के डाल दिया हो ज़िंदगी के, और कोई मुनाफा नहीं, कोई ऐसा कोई कमाई नहीं, कोई लालच नहीं, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, कोई ITI नहीं, कोई कुछ नहीं, एक दीवानगी है, एक जुनून है कि चलो हम काम करते हैं। तो बस जो भी पार्टी के चाहे छोटे बड़े कार्यकर्ता हो, अगर ऐसे लोग, मैं जब पहले कहा कि शेख मुनीर साहब अकेले नहीं हैं, कई हैं, हर धर्म समाज के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं। अगर ऐसी शख्सियत अगर हमारे सामने आ जाए तो हमारा काम है उनका अदब करें, उनका एहतराम करें, उनको इज़्ज़त से बात करें, उनका और हौसला बढ़ाएं, बल्कि यहाँ तक कहे कि मुनीर भाई आपने बहुत ज़िंदगी डाली है, अगर हमारी कोई मदद की ज़रूरत है या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर ये दो मीठे बोल भी अगर बोल दे, यकीन मानो आदमी का दिल बड़ा हो जाता है। उसको लगता है कि मैंने 30-35 साल जो मैंने डाला हूँ, खपाया हूँ, वक्त दिया हूँ, जान माल लगाया हूँ, तो चलो कुछ तो मेरे को लोगों ने इसको एहसास किया एक इंसानियत के नाते। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पैगाम देना मकसद है कि हम अलग अलग सोशल वर्करों से आपकी मुलाकातें करेंगे, कुछ तस्वीरों की ज़बानी, उनकी ज़िंदगी की सच्चाई, कुछ उनसे इंटरव्यू लेकर, ताकि लोगों के अंदर कोई नई पीढ़ी है, बच्चे हैं जो राजनीति में आ रहे हैं, उनको एक प्रेरणा मिले, एक सबक मिले। तो इस तरह से भी समाज सेवा की जा सकती है। ज़रूर नहीं कि आप समाज सेवा करें तो नगर सेवक बने, चुनाव लड़े, कोई पार्टी के बड़े पद पे चल जाए, ओहदे पे चल जाए, ये ज़रूर नहीं, बल्कि इस तरह से भी हम समाज सेवा कर सकते हैं। ऊपर वाले से हम जो है तो ऊपर वाले का करम ले सकते हैं, गरीबों को दुआएं ले सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो जो नौजवान पीढ़ी है जो राजनीति में आ रही है, सोशल वर्क कर रही हैं, तो शेख मुनीर साहब से हमें प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, एक सबक हासिल करने की ज़रूरत है। इस तरह से समाज सेवा की जा सकती है। आखिरी में ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखिए, ये मकसद जैसा मैंने कहा कि इनको जो बताने का मकसद क्या है कि एक इनको हौसला मिले, इनको ये ना लगे कि यार हमने इतने साल डाल दिए, यार किसी ने हमको पूछा नहीं या करा नहीं, वैसा वो नीयत से करे भी नहीं। लेकिन हमारा भी अखलाकी फ़र्ज़ है कि कोई शख्स अगर समाज के लिए कुछ करता है, इंसानियत के लिए कुछ करता है, तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम उनकी सराहना करें, उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी इकराम करें, उनका सम्मान करें, और हमसे जो हो सकता है कुछ हम कर सकते हैं उनके लिए तो वो भी करें, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन डाला है और बेलौस डाला है। तो यकीनी तौर से अगर हम ऐसे लोग हम कदर करेंगे, सम्मान करेंगे, इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर और ऐसे समाज सेवक पैदा होंगे, क्योंकि दुनिया में सबको जाना है, हमें भी जाना है। तो जब लोग देखेंगे नहीं यार इतनी सेवा करने के बाद लोग इज़्ज़त करते हैं, इकराम करते हैं, दुआओं से नवाजते हैं, सलाम आदाब करते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग भी समाज सेवा के लिए आगे आएंगे। तो लोग बोलेंगे यार देखो एक बंदा जिन्होंने पूरी ज़िंदगी डाला, आपको एक पूछने को तैयार नहीं, ये लोग भूल गए हैं, तो इससे क्या होगा, अच्छाई का खात्मा होगा, बुराइयाँ फैलेंगी। तो आइए हम अच्छाई को बढ़ाने के लिए, वैसे जो समाज में काम कर रहे हैं शेख मुनीर साहब के जैसे, इनको हौसला देने के लिए, इनको ताकत देने के लिए, इनकी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, सम्मान देने के लिए हम आगे बढ़े, और उनके जो 30-35 साल की जो कारगुजारी है समाज सेवा के रूप में, उनकी हम सराहना करें, उनका शुक्रिया अदा करें,
और जहाँ भी अगर हमारा आमना सामना हो तो ऐसे लोगों का हम एहतराम करें, इकराम करें, उनकी मिजाज पुरसी करें, उनकी खैर खैरियत पूछे, ताकि उनको लगे कि लोग हमें भूले नहीं। ये पैगाम देने का मकसद था। बहरहाल तस्वीर में आप पीछे लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरें कह रही हैं कि मैंने क्या किया हूँ, कि मैंने क्या किया था। ये तस्वीर बयां कर रही हैं कि कितने बड़े बड़े नेताओं से उनके करीबी ताल्लुकात रहे, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन एक इंसानियत का उन्होंने पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है और बेलौस दिया है। आइए हम इनकी तरह, जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं, हम इनकी तरह बनने की कोशिश करें और आगे बढ़ें और हम बेहतर काम करें, ताकि इंसानियत के अंदर एक समाज सेवक का जो प्रचार है, जो सोच है, वो और आगे बढ़े और ऐसे लोग और पैदा हो, ताकि इंसानियत बाकी रहे। यही शेख मुनीर साहब की ज़िंदगी जो पीछे जब तस्वीर पे देख रहे हैं, ये पैगाम दे रही हैं कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो दुनिया आपको भुलाएंगे नहीं, आपकी कभी न कभी उसको फल मिलेगा, नेकियों की शक्ल में, सलाम आदाब की शक्ल में, इज़्ज़त की शक्ल में, इकराम की शक्ल में। इसी तरह से अगर हम उनकी 30-35 साल ज़िंदगी पर नज़र डालें तो जब पुरानी हम तारीख़ में चले जाते हैं, पुरानी राजनीति में चले जाते हैं, तो सालेह हसन खां साहब, जावेद हसन खां साहब और सलाउद्दीन अय्यूसी साहब, जोगिंदर कवाड़े साहब, उस ज़माने में हाजी मस्तान का दौर हुआ करता था। मतलब ये पुराने ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है, तो इन्होंने इसको एक स्टेज पे आए थे, ये बात हुई थी। ये बहुत पुरानी बातें हैं, जो पुराने लोग हैं आज जिंदा वो जानते होंगे, नई पीढ़ी शायद इसको वाकिफ़ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी शख्सियतों को ना भूलें, उनको हमेशा याद रखें, ताकि ऐसे लोग और आगे आते रहे और समाज को फ़ायदा मिलते रहे। ये बहुत सी बातें, बस यही पैगाम देना मकसद था जो आप देख रहे हैं। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।